नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका पहला पार्ट पहले से अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। खैर, आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। रोशनी को वो गोला बहुत पसंद लगने लगा था। जब भी रोशनी उसके सामने बैठकर कुछ बात करती, उससे एक चमक निकलने लगती थी, एक रोशनी आने लगती थी। जब एक दिन रोशनी इसकी चर्चा अपने पड़ोस की लड़कियों से करती है, उन्हें बताती है कि मेरे पास एक ऐसा गोला है जिसके सामने मैं बैठकर जब बात करती हूँ उससे एक चमक आने लगती है। रोशनी की बात सुन करके उसकी पड़ोस की लड़कियां कहती हैं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। रोशनी को ये बात समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तब रोशनी ने कहा, रुको, मैं उसे यहीं लेकर आती हूँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाए। रोशनी जाती है और वो गोला लेकर आती और उन सबके बीच में उसे रख देती। इसके बाद हमेशा की तरह रोशनी आपस में बात करने लगती। उसकी आवाज सुन करके उस गोले से चमक निकलने लगती। ये देख उसकी पड़ोस की लड़कियां चौंक जाती हैं। वो एकदम से चुप हो जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर एक निर्जीव गोले से एक चमक कैसे आ सकती है? उसमें से एक बोलती है, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई बॉल है। क्यों ना हम लोग इससे अपनी इच्छा जाहिर करें, अपने लिए कुछ मांगें। उसकी चारों सहेलियों ने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। उसके बाद सब कुछ वैसा ही चलता रहा। लगभग 1 महीने बाद उसकी एक सहेली आई और बोलने लगी, बहन, मैंने जो मांगा था कि मेरे बेटे को एक बाइक मिल जाए, उसका कर्जा माफ हो जाए, बहन वैसा ही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। वो एक जादुई गोला है, उसे संभाल के रखना, वो बहुत कीमती, ऐसा उसने कहा। ऐसे ही उसकी दूसरी सहेली आती है और वो कहने लगती है, बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए मांगा था कि उसको विदेश में कोई बड़ी जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए, और उसको अच्छी जॉब मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, ये जादुई गोला है। इतना सब सुन रोशनी खुशी के मारे झूम उठती है, मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने मन में नए नए ख्वाब सजाने लगती है। वो सोचती है कि अब तो उसके पास सब कुछ आ गया, अब उसकी सारी कमी दूर हो जाएगी, अब वो तो सबसे अमीर बन जाएगी। रोशनी बहुत खुश थी। जब उसका पति राजेश छुट्टी में घर आया तो उसने उसको सारी बात बताई। पहले राजेश को यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में रोशनी की सारी बात सुन करके राजेश को समझ में आया। रोशनी ने राजेश से कहा कि सबने अपने लिए कुछ न कुछ इससे मांगा और सबकी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। क्यों ना हम अपने लिए कुछ मांगे, हम दोनों के लिए। राजेश पहले मना कर देता है, लेकिन रोशनी के जिद करने के बाद राजेश मान जाता है। रोशनी उस कांच के गोले के सामने बैठकर बड़ी ही खुश लग रही थी। उसने राजेश के लिए मांगा कि हे जादुई गोले, अगर तुम सच में सबकी इच्छा पूरी करते हो तो मेरे पति की एक अच्छी जॉब लगा दो, एक अच्छी नौकरी मिल जाए उनको। राजेश अपने ड्यूटी पर वापस चला जाता है। उसके बाद अगले दिन राजेश अपनी ड्यूटी पर लौट गया। रोशनी जब अगले दिन दादी माँ के यहाँ जाती है, दादी माँ उसे गुस्से से घूर रही थी। उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी की चोरी का पता उन्हें चल चुका है। वो रोशनी को काफी गुस्से की नजर से घूर रही थी। रोशनी उनको देख करके डर जाती है और वो चुपचाप वहां से भाग आई। लगभग 1 महीने बाद राजेश रोशनी को कॉल करता है और कॉल करके बताता है, रोशनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कंपनी ने मुझे प्रमोट करके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है और मुझे एक अपना पर्सनल घर भी दे दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी इतना सब सुनती है कि वो खुशी से झूम उठती है। उसके सारे सपने पूरे हो चुके थे। वो उस गोले के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज मेरे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। आज के बाद हमें पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़े। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तभी कुछ दिन बाद रोशनी को पता चलता है कि उसकी जिस सहेली ने अपने बेटे के लिए बाइक मांगी थी, उसका बेटा किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। उसका एक्सीडेंट, अब वो खत्म हो चुका है।
रोशनी थोड़ा सुनकर डर जाती है, पर वो सोचती है ऐसा तो किसी के साथ हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद जिस सहेली का बेटा इंजीनियर था, उसके ऊपर बिल्डिंग धंस जाने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही जितनों ने भी उस गोले से अपने लिए कुछ मांगा था, उनका कोई न कोई मर जाता है। रोशनी बहुत बुरे तरीके से डर जाती है। वो उस गोले को उठाकर फेंक आती है, खूब रोने लगती है और बहुत परेशान रहती है। जब रोशनी रात को सोने जाती है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। रोशनी उठकर देखती है तो वो गोला फिर से घर के अंदर आ चुका था। रोशनी उसे देखकर बहुत रोने लगती है, बहुत डर जाती है, डर से कांपने लगती है और कुछ ही देर में वो खड़ी खड़ी बेहोश होके गिर जाती है। अगले दिन रोशनी को होश आता है। वो देखती है वो गोला वहीं पड़ा था। रोशनी दौड़ते दौड़ते उस तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक से खूब रोते हुए कहती है, बाबा मेरे से गलती हो गई, बाबा मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाई। और उसको सारी घटना बताती है जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। तांत्रिक सुनता है और कहता है, मैंने तुमसे इसलिए ही कहा था वो गोला मुझे दे दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से तुम चली जाओ। रोशनी बहुत मिन्नत करती है लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। वो उसे कहता है, अब समय निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रोशनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 3 जल्द ही आएगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।